डियर फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट मोहम्मद वसीम कुरैशी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसआईआर पूरे देश में कई राज्यों में स्टार्ट हो चुका है और इसके तहत बीएलओ आपको एक फॉर्म देगा जिसे आपको बिल्कुल सही से भर के जमा करना ज़रूरी है ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने को लेकर कई लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लगातार मिल रहे हैं और चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई डाउट बाकी न रहे। तो आइए आज हम इस वीडियो में के ज़रिए इस फॉर्म को भरने का पूरा तरीका एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं और कोई डाउट्स बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ से फॉर्म आपको सबसे ऊपर से दिख रहा है कि आपको एक कॉलम यहाँ पर दिख रहा है। तो ये दोस्तों, ये जो पहला कॉलम है, अगर यहाँ पर आपको एक बारकोड लगा हुआ है, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। दूसरा जो कॉलम है, यहाँ पर आपका एक पुराना फ़ोटो लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं भरना है। ये जो थर्ड कॉलम है, यहाँ पर आपको एक नया अपना फ़ोटो लगा देना है, वाइट बैकग्राउंड वाला। और फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पर एक अगली लाइन जो है यहाँ लिखा है कि पहला जो कॉलम है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरना है। DDMMYY मतलब पहले दिन आएगा, फिर महीना, फिर साल, इस तरह से जैसे हम भरते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपके आधार की संख्या, कि आधार सुप्रीम कोर्ट के ने कई माना है कि आधार एक पहचान का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आधार नंबर, आपका आधार अगर सही से हो बना हुआ तो आप यहाँ पर आधार के 12 नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, 444 करके, इस तरह से एक बीच में गैप छोड़ के आधार में जिस तरह से लिखा रहता है उसी तरह से आधार नंबर आपको अपना भरना है। यहाँ आपका करंट मोबाइल नंबर जो है वो भरना है। दोस्तों, फैमिली में कई बार एक मोबाइल नंबर होता है तो वो सभी के फॉर्म में डाला जा सकता है, इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन हो कि सबका अलग अलग मोबाइल नंबर नहीं चाहिए। कॉमनली आप एक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जिससे बीएलओ आपको कॉन्टेक्ट कर सकें। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके फादर का नाम भरिए, उसके बाद आपकी फादर का एपिक भरिए, माता का नाम भरिए, माता का एपिक भरिए, और इसके बाद आपके पति या आपकी पत्नी का नाम भर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर नहीं हो भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भर दे तो अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, ये भर दिया आपने कॉलम, ये तो सब आराम से आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि जो एपिक नंबर है वो अभी करंट का एपिक है, 2025 का एपिक भरना है। यहाँ पर जो भी आप एपिक भर रहे हैं, माता पिता या आपका, तो यहाँ पर जो एपिक भरना है यहाँ पर आपका करंट एपिक नंबर भरना है। ठीक है, करंट एपिक नंबर आपने यहाँ पे अपना भर दिया। और जो आपका एपिक है वो तो यहाँ पर डला हुआ ही आएगा, तो माता पिता का एपिक डालना है, यहाँ ऊपर आपका एपिक नंबर डला हुआ आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम समझते हैं अगले कॉलम। तो दोस्तों, एक डाउट ये है कि 2003 की लिस्ट में अगर नाम है तो किस तरह से फॉर्म को भरना है, और 2003 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनको फॉर्म किस तरह से भरना है। आइए हम समझते हैं कि अगर 2003 में आपका लिस्ट में आपका नाम है तो आपको फॉर्म किस तरह से भरना है। 2003 की लिस्ट में आपका अगर नाम है तो आपको लेफ्ट वाला कॉलम भरना है। तो सबसे पहले जो लिस्ट में आपका जो नाम दिया है, जो भी दिया है, आज का नाम नहीं, जो उस टाइम लिस्ट में आपका नाम था आपको वो यहाँ पर भर देना है। उसके बाद अगर लिस्ट में वहाँ पर एपिक नंबर आपका अवेलेबल हो तो वो भरना है। संबंधी का नाम, संबंध आप छोड़ दीजिए, कोई भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऊपर सब बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद जिला आपको भरना है दोस्तों, राज्य भरना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो कि आपकी 2003 की लिस्ट में ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में आप ऊपर जाएंगे तो उसका नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप लेफ़्ट साइड में ऊपर देखेंगे तो वहाँ नाम और नंबर दोनों दिया है, तो नाम यहाँ भरेंगे और नंबर यहाँ पर भर दीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये भाग संख्या, कई लोगों को भाग संख्या को लेकर बहुत सारे डाउट है। भाग संख्या आपकी जो 2003 की वोटर लिस्ट की आप कॉपी निकलाएंगे, उसमें राइट साइड में आप ऊपर कॉर्नर में देखेंगे तो भाग संख्या आपको क्लियर लिखा हुआ मिल जाता है। अब ये क्रम संख्या क्या है दोस्तों, 2003 की लिस्ट में जो आपका नाम है, आप अगर उसको लेफ़्ट साइड जाकर देखेंगे, लास्ट में एक नंबर आपको पहला नंबर कॉलम में आपके नाम के सामने एक नंबर कॉर्नर पे दिखाई देगा, लेफ़्ट कॉर्नर पे, वही आपका जो है क्रम संख्या, क्रमांक, जो वोटर क्रमांक है जो वो है, वही आपका क्रम संख्या है। तो क्रम संख्या को यहाँ पर भर दीजिए। तो 2003 में लिस्ट में आपका नाम है तो आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल यहाँ तक सही फॉर्म भर देना है। यहाँ पर आपको साइन कर देना है, तारीख भर देना है और इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया 2003 की लिस्ट वालों का नाम। अब आइए बात करते हैं 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ये आपके फादर का नाम होगा या आपके चाचा का नाम हो। ठीक है, आपके मतलब आपके किसी करीबी रिश्तेदार, नाना का, दादा का, भाई का, इस तरह से आप उनका नाम
वोटर लिस्ट में जिनका करीबी रिश्तेदार उनका नाम हो, तो दोस्तों उनका नाम भरना है। तो यहाँ पर आपका नाम नहीं तो आपको उनका नाम भरना है। जैसे दादा का, पापा का, माँ, अपने चाचा का भर सकते हैं, ब्रदर का भर सकते हैं। तो आइए उसको किस तरह से भरना है, यहाँ देखिए उनका नाम यहाँ भरना है। पहले कहाँ भरना है, सबसे पहले जैसे आपके फादर का नाम है तो फादर का नाम यहाँ भर देना है। उनका से आपका संबंध क्या है, पिता है, तो यहाँ भर दीजिए। फिर आपको उनके फादर की डिटेल्स यहाँ भरना है। किस तरफ भरना है, फादर इस तरफ भरना है। जिनसे आपका संबंध है वो पिता है, पिताजी की डिटेल्स आपको यहाँ भरना है। तो उनका नाम, उनका अगर लिस्ट में पिक नंबर है तो वो यहाँ पर भर दीजिए। संबंधी का नाम कि आपका नाम आएगा, कि आप हैं संबंधी उनके, तो आपका नाम यहाँ पर आएगा दोस्तों। इसके बाद उनसे आपका संबंध, मतलब आप उनके क्या लगते हैं, तो आप उनके पुत्र लगते हैं, यहाँ पुत्र भरिए। अगर आप वो चाचा हैं तो यहाँ पर आपके, यहाँ पर जो है आपको भतीजा लिखना पड़ेगा कि आप भतीजे हैं उनके, ठीक है। इसके बाद आप जिला भर दीजिए दोस्तों, राज्य का नाम भर दीजिए, निर्वाचन क्षेत्र जैसे पहले बताया उसी तरह से भरिए, भाग संख्या और क्रम संख्या उसी तरह से भरिए। जो वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का या चाचा का जो वोटर लिस्ट में क्रम संख्या दे रखा हो, भाग संख्या दे रखा हो, वो सारी डिटेल यहाँ पर आएगी दोस्तों। फिर आप अपनी साइन करिए और फॉर्म को जमा करिए। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ सारे डाउट क्लियर हो गए। 2003 में नाम है नहीं है तो क्या भरना है, किस तरह से भरना है, ये सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। एक डाउट और लोगों ने पूछा है कि अगर शादीशुदा लेडीज़ है तो वो किसका नाम भरे, अपने ससुर का नाम भरे कि अपनी माँ का नाम भरे। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचता है। मेरे ख्याल से माता पिता लिखा है तो आपको अपने लड़की को अपने फादर का नाम ही भरना चाहिए और वोटर का इपिक नंबर भर देना चाहिए। माता का नाम ऑप्शनल है, भरें तो अच्छा है, भर दीजिए। माता का नाम भी है, माँ का नाम, माँ का इपिक नंबर डाल दीजिए। पति का नाम भर दीजिए और पति का इपिक नंबर डाल दीजिए, तो ये अच्छा है। और आधार नंबर आप अपना, क्योंकि आधार आपका जो भी नया है आधार, आप अपना आधार नंबर भर दीजिए। पहचान का प्रमाण पत्र, आधार का नंबर सही से आधार बना तो डाल दीजिए। तो पति को, अच्छा पत्नी के अगर मान लीजिए पति के अंदर किसी का नाम नहीं है, ससुर वगैरह का नाम नहीं है, उनके पत्नी के जो है महिला के जो है अगर वालिद का नाम है, जैसे नाना का नाम है, तो वो अपनी, अगर 2003 में महिला का नाम नहीं तो महिला किसका नाम भरेगी, महिला अपने नाना का, अपने पापा का नाम यहाँ पर भरेगी। अगर उसका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो अपने नाना का नाम या अपने फादर का नाम या अपने भाई का नाम इधर भर के उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया पहले, वहाँ उस संबंधी की डिटेल यहाँ पर इस साइड में डालेगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना फॉर्म सही भर सकें। और भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।